नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ आज 5 के प्रहार में। बात हम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अपनी सियासत चमकाने के लिए धर्म की दीवार खड़ी करने वालों पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक वार किया है, जो एक सबसे बड़ा हथौड़ा चलाया है, हर काम को राजनीतिक चश्मे से देखने वालों को आज बता दिया है प्रधानमंत्री ने कि विकास मजहब का मोहताज नहीं है। विकास मजहब देख के नहीं होता, विकास मजहब की दीवार में बंधा नहीं है। देश के हर नागरिक तक सरकार की हर एक योजनाएं बिना किसी बाधा के पहुंच रही हैं, बिना किसी बाधा के। ध्यान दीजिएगा, आज देश में सबका साथ, सबका विकास, सब पर विश्वास से संभव हो रहा है। ये जो कुछ लोग हैं जो कि बार बार ये कहते हैं कि जो भारत सरकार करती है, जो मोदी करते हैं, वो सिर्फ एक खास समुदाय के लिए है या एक खास समुदाय के लिए नहीं है। ये आज उनको जवाब था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एल्यूमनाई को आज संबोधित किया। जी हां, के शताब्दी समारोह में जब उन्होंने कहा कि एएमयू कैंपस मिनी इंडिया दिखाता है, यानी एएमयू कैंपस मिनी इंडिया की तरह है। यह करारा जवाब है उन सबको जो आज तक नरेंद्र मोदी की हर एक योजनाओं पर अपने राजनीतिक वार करने में एक खास समुदाय का नाम लेते रहे। लेकिन आखिरकार अब उन लोगों को भी समझ आ गया है कि विकास मजहब का मोहताज नहीं है। ये जो मंसूबा पालते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, जो देश के टुकड़े और ये जो तुष्टीकरण की राजनीति से सियासत करना चाहते हैं, अब उन्हें मालूम हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डायरेक्ट, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, सीधी बात जनता से करते हैं, चाहे वो किसी भी हो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री ने यही कहा। प्रधानमंत्री ने कहा अगर भारत सरकार विकास की कोई योजनाएं लाती है तो वो ये नहीं देखती कि वो क के लिए होगी या ख के लिए, वो राम के लिए होगी या फिर रहीम के लिए। उनका मतलब यही है, उनका तात्पर्य यह था आज कि जो योजनाएं हैं वो भारतीयों के लिए है और हर एक भारतीय नागरिक के लिए। मोदी का एक ही मंत्र है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। मोदी बखूबी जानते हैं कि अखंड भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना सबके साथ ही संभव हो सकता है। सबके साथ यानी सब एक साथ। जैसे शरीर का एक हिस्सा भी कमजोर हो जाए तो पूरा शरीर उसका असर झेलता है, वैसे ही अगर देश का एक वर्ग पीछे रह जाएगा तो उसका असर पूरे देश पर होगा। और यह बात प्रधानमंत्री मोदी ने आज सीधा बोली, सीधी बात, दो टूक बोली। मतलब प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साफ है, राजनीति रुक सकती है, विकास नहीं रुक सकता। राजनीति रुक सकती है, विकास नहीं। ये सीधा वार और जवाब है उन सबको जो राजनीति करने में ये भूल जाते हैं कि वो किसका फायदा कर रहे हैं या किसका नुकसान कर रहे हैं। ये जो देश को तोड़ना, जी हां, देश को तोड़कर अपनी सियासी दुकान चलाने वालों ये जो मंसूबा रखते हैं, ये जवाब आज उनका। ये सुनते हैं पहले। इससे पहले मैं अपने पैनल और अपने विशेष गेस्ट पर जाऊं कि क्या कहा आज प्रधानमंत्री मोदी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। धर्म की दीवार पर प्रधानमंत्री का प्रहार। देश आज उस मार्ग पर बढ़ रहा है जहां मजहब की वजह से कोई पीछे न छूटे। टुकड़े गैंग पर पीएम का बड़ा वार। आपके संस्थान पर एक तरह से दोहरी जिम्मेदारी है, अपना रिस्पेक्ट बढ़ाने की और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभाने की। एएमयू से देश को मोदी संदेश। हजारों टीचर्स, प्रोफेसर्स, लाखों स्टूडेंट्स के बीच एक मिनी इंडिया भी नजर आता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में पीएम मोदी ने मजहब की दीवार बनाने वालों पर कड़ा प्रहार किया। वर्चुअल संदेश से मोदी ने वो कर दिखाया जो पिछले 5 दशकों में नहीं हुआ था। 56 साल बाद देश का कोई प्रधानमंत्री एएमयू के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुआ। भाषण शुरू करते ही प्रधानमंत्री ने एएमयू से टुकड़े गैंग और देश की छवि बिगाड़ने वालों को डायरेक्ट संदेश दिया। आपके संस्थान पर एक तरह से दोहरी जिम्मेदारी है,
अपना रिस्पेक्ट बढ़ाने की और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभाने की। आपको एक तरफ अपनी यूनिवर्सिटी की सॉफ्ट पावर को और निखारना है और दूसरी तरफ नेशन बिल्डिंग के अपने दायित्व को निरंतर पूरा करना है। वर्षों से देश को तुष्टीकरण की राजनीति में झोंकने वालों को प्रधानमंत्री ने साफ बता दिया कि सियासी फायदे के लिए धार्मिक कार्ड खेलने वालों की दुकान अब बंद हो चुकी है। पिछले 6 साल से देश उस पथ पर चल रहा है जहां कोई भेदभाव नहीं होता। उज्ज्वला से लेकर स्वास्थ्य और कृषि से लेकर आवास, हर योजना का लाभ बेरोक-टोक हर धर्म को मिल रहा है। बिना सिफारिश और बिना पर्ची मजहब की हर दीवार से ऊपर विकास हो रहा है। इस प्रकार मानव जीवन और उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए शरीर के हर अंग का स्वस्थ रहना जरूरी है। वैसे ही देश की समृद्धि के लिए भी उसका हर स्तर पर विकास होना आवश्यक है। साथियों, आज देश भी उस मार्ग पर बढ़ रहा है जहां प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव देश में हो रहे विकास का लाभ मिले, सभी को आगे बढ़ने के समान अवसर मिले, सभी अपने सपने पूरे करें। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यह मंत्र इसका मूल आधार है। प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि एएमयू सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं है, ये प्रतीक है हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब का। इस एकता को कोई तोड़ नहीं सकता है। लाखों स्टूडेंट्स के बीच एक मिनी इंडिया भी नजर आता है। एएमयू में भी एक तरफ उर्दू पढ़ाई जाती है तो हिंदी भी, अरबी पढ़ाई जाती है तो यहां संस्कृत की शिक्षा का भी एक सदी पुराना संस्थान है। यहां की लाइब्रेरी में कुरान की मैन्युस्क्रिप्ट है तो गीता रामायण के अनुवाद भी उतने ही सहज कर रखे गए हैं। मोदी राष्ट्र धर्म की बात कर रहे हैं, पर कुछ लोग इसमें भी धर्म की सियासत कर रहे हैं। जो लोग अब तक धर्म की दीवार खड़ी कर अपनी सियासी राजनीति चमकाते आ रहे हैं, उन्हें मोदी का मंत्र रास नहीं आ रहा है। मोदी ने एएमयू से देश के हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश की, पर बांटने की सियासत करने वालों ने इसमें भी सांप्रदायिक रंग घोलने की कोशिश कर ली है। इसलिए आज वक्त आ गया है कि ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग पर ही सबसे तीखा प्रहार हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिल्कुल सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब आज सुबह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एल्यूमनाई और अलग छात्रों से बात की तो साफ कहा उन्होंने कि उनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है। इस पे बात करने के लिए मेरे साथ पूरा पैनल है। मेरे साथ रवि किशन जी है, सांसद है, मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी हैं, प्रवक्ता है, मेरे साथ फिरोज अहमद बख्त हैं, चांसलर है मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी के हुजैफा आमिर रशीदी हैं, ऑनरेरी सेक्रेटरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, और मौलाना कादरी हैं। लेकिन सबसे पहले मैं जा रहा हूं कादरी साहब रवि किशन जी के पास। आप गोरखपुर से सांसद हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों और उनके एल्यूमनाई को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने साफ कहा कि उन्हें मिनी इंडिया दिखता है। रवि किशन जी, उन्होंने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों और उनके जो एल्यूमनाई हैं उनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है, यानी दुगनी जिम्मेदारी है। एक तो अपने संस्थान की इज्जत और बढ़ाएं और साथ ही जो आपको सोसाइटी के लिए करना है, जो आपको समाज के लिए करना है। रवि किशन। देखिए ऐश्वर्या भाई, बहुत सही ये मूवमेंट रहा। प्रधानमंत्री जी इसीलिए पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हैं। उनकी विचारधारा, उनकी सोच को कभी लोगों ने सोचा ही नहीं। उन्होंने पूरा एएमयू का, जैसे कि कितने सालों के बाद कोई प्रधानमंत्री अपने देश के, अपने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से बात की, जहां पर उन पर एक भगवा रंग का, उन पे हिंदुत्व का, उन पर मंदिर का, उन पे न जाने कितने कितने गंदे आरोप विपक्षियों ने लगाए और उनको एक अलग रूप से पेश किया गया। लेकिन उनको पर्सनली जो जानता है या पर्सनली प्रधानमंत्री जी के विचार को कोई सोचता है या उनको इतना विराट
6 साल में 2014 से 20 में ये सोच ने बनाया कि वो सबको लेके चल रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने कोरोना काल में प्रधानमंत्री के यहाँ फंड भी दिया। तो ये सारे लोगों के मुंह पर जो आज एक धर्म की राजनीति करते हैं, कितना बड़ा करारा तमाचा मिला है। इमेजिन कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से कोरोना काल में देवर टेकिंग वो आइसोलेशन सेंटर भी बना रहे हैं, देश का साथ भी दे रहे हैं, लेकिन कुछ चंद लोग हैं जो अपनी राजनीति रोटियों में हमेशा हमारे प्रधानमंत्री का चेहरा कुछ और बताना चाह रहे थे। और आज एक ऐतिहासिक कदम हुआ जिसके लिए पूरे मुस्लिम समुदाय में एक बहुत बड़ा संदेश आ गया, एक बहुत बड़ा मैसेज गया कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं क्या। और ये बहुत बड़ी बात हुई ऐश्वर्या जी, आज ये पहल, ये कदम, ये उनकी थी हमेशा, लेकिन आज वो समक्ष आके बोल दिए कि मेरे लिए 135 करोड़ की जनता सब कुछ है, वो मेरा परिवार है, मजहब का मोहताज नहीं। शौचालय गए तो धर्म विकास मजहब का मोहताज नहीं। रवि किशन जी, जब वो कहते हैं ना कि विकास मजहब का मोहताज नहीं, और जब देश का प्रधानमंत्री यही ये कहता है कि विकास मजहब का मोहताज नहीं, तो ये जवाब है उन सभी राजनेताओं को, असदुद्दीन ओवैसी और कई और ऐसे राजनेता जो हर जगह राजनीति डालना चाहते हैं कि ये प्रधानमंत्री जी का ये मूव भी होगा। 4 दिन पहले वो अगर गुरुद्वारे जाते हैं तो आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से एमयू के बच्चों से बात करते हैं, और एक बहुत शानदार संदेशा उन्होंने समस्त भारत को दिया कि ये हिंदुत्व की पार्टी या हिंदू की राजनीति नहीं, ये देश के विकास की राजनीति पीछे रहेगी, मेरा देश आगे जाएगा, जात धर्म पीछे रह जाएंगे, मेरा देश आगे जाएगा, राष्ट्र सर्वोपरि, मेरी मां भारती तरक्की करे, हम एक सुपर पावर बनने की ओर जा रहे हैं। और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बच्चों में काबिलियत है, उन्होंने वहां सिनेमाकार भी हैं, काफी लोग फिल्म इंडस्ट्री में भी आए हैं, बड़े दिग्गज हैं, एक से एक स्टूडेंट हैं, ब्रिलियंट है। तो एक ठप्पा लगा देना, ये जो एक दंगाई ठप्पा लग जाता है हिंदू मुसलमान करना, आज वो सब लोगों के मुंह पे 500 किलो का तमाचा है, और मैं आज बहुत प्रसन्न हूं। और जब प्रधानमंत्री ये बोलते हैं, और मैं ये पढ़ रहा हूं प्रधानमंत्री की स्पीच से आज सुबह की, रवि किशन जी, वो कहते हैं देश आज उस मार्ग पर बढ़ रहा है जहां मजहब की वजह से कोई पीछे ना छूटे, मजहब की वजह से कोई पीछे ना छूटे। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं राजनीति में उस पार जो सिर्फ मजहब ढूंढते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा मजहब इंतजार कर सकता, राजनीति इंतजार कर सकती है, विकास नहीं, और राजनीति मजहब की मोहताज। रवि किशन जी, मेरी आवाज आ रही है आपको ऐश्वर्या बाबू? जी आ रही है, बोलिए, बाबुलंद आ रही है, बोलिए। जी आप कुछ पूछ रहे थे, बिकॉज सडनली यू वर डिस्कनेक्टेड। बोलिए ना, क्या पूछे आप कुछ हमसे? जी मैं यही कह रहा हूं, कोई नहीं, मैं आपको बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब आज सुबह स्पीच में अपना ये शब्द बोला, ये कहा देश आज उस मार्ग पर बढ़ चला है जहां मजहब की वजह से कोई पीछे ना छूटे, मजहब की वजह से कोई पीछे ना छूटे। तो एक तरफ प्रधानमंत्री ये बोलते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, वहीं ऐसे राजनेता हैं लाइन के उस पार जो हर चीज में मजहब डालते, कहते हैं प्रधानमंत्री की अगर ये योजना है तो ये खास समुदाय के लिए है। अगर प्रधानमंत्री एक योजना लाते हैं तो क्या वो एक किसी समुदाय के लिए होती है? प्रधानमंत्री ने कहा नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा राजनीति इंतजार कर सकती है, विकास नहीं। रवि किशन। ऐश्वर्या बाबू, गोरखपुर में मुसलमान परिवार भी है, बड़ी संख्या में है, और उनको अनाज मिला कोरोना काल में, उनको शौचालय मिल रहा है, बिल्कुल है, उनको मकान मिल रहा है। मेरे कार्यालय पे आते हैं, पूज्य योगी महाराज जी हैं, वहां पे कभी कोई भेदभाव नहीं। इस देश में भारतीय जनता पार्टी और उसका संगठन कभी ये नहीं सिखाता, इवन आरएसएस कभी नहीं सिखाता कि ये हिंदू है या मुसलमान है, अनाज यहाँ पहुँचना या मकान यहाँ, शौचालय यहाँ, या किसान के खाते में ये मुसलमान किसान है तो अमाउंट नहीं जाएगा। ये आज बहुत सामने खोलकर प्रधानमंत्री आए और पूरे देश ने देखा, आज उनकी पूरी वाहवाही हो रही कि ये
रूप पता ही नहीं था, क्योंकि कुछ नेता जो समुदाय के नेता बने हैं, जो सो कॉल वी आर लीडरान और हम ही तुम्हारे खैर ख्वाह हैं या हम तुम्हारे मालिक हैं इस धर्म के, आज उन सब के मुंह पर ताला लग गया। क्योंकि आज पूरे कम्युनिटी ने, आज पूरे मुसलमान भाइयों बहनों ने देश के देखा कि मेरा प्रधानमंत्री कैसा है, मेरे प्रधानमंत्री की सोच क्या है, मेरे प्रधानमंत्री बोलते क्या। आज ये बहुत ऐतिहासिक दिन रहा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए, एक बहुत बड़ा संदेशा पूरे विश्व में गया प्रधानमंत्री जी के लिए। जो हमेशा एक गलत उन पर आरोप था, उनके चेहरे पे एक अलग भगवा रंग हमेशा पोत दिया जाता था, वो सबको आज नोच के फेंक दिया गया। और आज मेरे प्रधानमंत्री की एक सोच बाहर आई जो एक विश्व में एक बहुत बड़ा मैसेज आज देके गए, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहां पे भी उनको कम्युनल चीजों पर आंकने की कोशिश करते थे कुछ अखबार, कुछ लोग, कुछ समुदाय के लीडर, जिन लोगों की रोजी रोटी, हिंदुस्तान में जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, जो हर तरफ ये जो एक सोच है ना रवि किशन जी, ये जो कि हर चीज में मजहब डाल दो, विकास को अगर भारत की प्रगति को, अगर भारत के विकास को रोकना है तो उसको मजहब में बांट दो। प्रधानमंत्री ने आज बहुत ही बारीकी से उसको बोला कि मजहब, उन्होंने कहा एएमयू में क्या दिखता है, एक मिनी इंडिया दिखता है। आप इसका एक लार्जर मैसेज समझ रहे हैं ना? और ये वो लोग तो जरूर समझ रहे हैं, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं ना, ये जो हर जगह पहुंच जाते हैं कि भारत सरकार तो एक खास मजहब के खिलाफ है, भारत सरकार तो इसके खिलाफ है, भारत सरकार सिर्फ एक समुदाय के लिए काम करती है। ये उनको करारा जवाब है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि एएमयू में एक मिनी इंडिया दिखती है उन्हें। रवि, देखिए ऐश्वर्या बाबू, आज बहुत सही बात आप लोग बड़ा गौर करिएगा। आज ये पता चल गया कि कुछ चंद लोग हैं, वो जेएनयू में भी हैं, टुकड़े टुकड़े भी गैंग हैं, उनकी तादाद ज्यादा नहीं है लेकिन उन वोकल हैं, उनकी आवाज है, वो लीडर बन चुके हैं। आज सारे वो जो मासूम लोग हैं, जो मासूम मुसलमान भाई बहन हैं, आज उनको पता चल गया कि हम चंद लोगों के बहकावे में आ रहे हैं। हमको 70 साल से एक अलग पाठ पढ़ाया जा रहा है, पार्टीशन के बाद ये बताया जा रहा है कि ये हिंदू हैं, ये मुसलमान है, या धर्म के आधार पर ही बंटवारा हुआ था। आज वो सारी बातों को एक ऐसे प्रधानमंत्री आ गए, इनका नाम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने बोला व्हाटएवर नाउ यू आर हियर, आप परिवार हो, हम सब साथ हैं, यहां कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, ये एक देश है, देश के नागरिक हैं, साथ में ग्रो करेंगे, साथ में बढ़ेंगे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की भी इतनी जिम्मेदारी बनती है इस देश के ग्रोथ करने में, या जेएनयू की भी उतनी जिम्मेदारी बनती है, मुसलमान परिवार की भी उतनी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन ये कांग्रेस बनती है, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी, इस देश को, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, हमारी जात। रवि किशन, मेरा आखिरी सवाल, मेरे को पता आपको जाना है, लेकिन गोरखपुर में भी मैं आपको बता दूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब ये नोटिस आया, जब ये खबर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एलुमनाई से बात करेंगे, तो बहुत विरोध, लोगों ने कोशिश की कि इसका भी विरोध कर दो। मैं इस पर डिबेट करूंगा आगे, लेकिन मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि आप भी उत्तर प्रदेश से संसद में आते हैं। लोगों ने कहा भाई प्रधानमंत्री और वो भी नरेंद्र मोदी जैसे, वो क्यों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लोगों से बात करे। वहां पे लोगों ने इसका विरोध करने की कोशिश की। आप सोच रहे हैं ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, जिनका जो बेस है वो बिल्कुल सिमट गई है, जो बिल्कुल खत्म होते जा रहे हैं, आज प्रधानमंत्री ने उनको जवाब दिया जब कहा, मैं दोबारा बोल रहा हूं कि राजनीति रुक सकती है, विकास नहीं, और विकास पर हर एक भारतीय का हक है। जी ऐश्वर्या बाबू, कुछ नाम ले लेता हूं, ओवैसी साहब से लेके कितने लोग आज सदमे में हैं, कितने जो नेता हैं वो आईसीयू में हैं, कितने मिर्गी खा के, गश्त खा के गिर गए। जैसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को उन्होंने नमस्कार किया, प्रणाम किया, वहां के सारे लोगों के नाम लिए, इतिहास बताया, वहां पर बताया कि मिनी हिंदुस्तान है, इतने हॉस्टल्स हैं, इतने कमरे हैं, इतने टीचर्स हैं, इतने लोग पढ़ाते हैं, आप लोग का ये योगदान रहा, आप लोग वर्ल्ड में भारत को रिप्रेजेंट करते हो। कितने गश खाकर निकल गए, कितने बेहोश हैं नेता लोग, कितने की बुद्धियां काम नहीं, कितने बाल नोच रहे हैं अपना, कितना अपने पैर का अंगूठा मुंह में डाल दिए हैं कि प्रधानमंत्री कैसे सोचते हैं, इन्होंने ये मूव क्या लिया, उनको लगा हिंदुत्व ही लेके जा रहे हैं। नहीं पगला लोग, ये ऐसे अद्भुत प्रधानमंत्री हैं जो इस देश को लेके चल रहे हैं, इसीलिए विश्व के सबसे बड़े लीडर में उनकी
आज गिनती हो रही, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी। 18 करोड़ कार्यकर्ता हैं, क्योंकि वो देश के लिए सोचता है। इस देश को बढ़ाना है, ना कि जात को काटना है, ना कि धर्म को काटना है। देश को बढ़ाना है। देश को प्रेम करिए, तिरंगे को प्रेम करिए, तिरंगे को अपना धर्म बनाइए, और देखिए आप सुपर पावर बनते हैं। और बहुत साफ शब्दों में आज हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, और आज उनकी जय हो, और आज पूरे विश्व में उनकी जयकार हो रही है। इस आज की स्पीच के बाद बहुत वायरल हो रही है स्पीच। जी ऐश्वर्या बाबू। तो ये थे रवि किशन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके समय के लिए। ये 5 के प्रहार में आपका बहुत बहुत धन्यवाद रवि किशन जी, समय निकालने के लिए, रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए। मैं पूरे अपने पैनल के पास जा रहा हूं। मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी हैं, फिरोज अहमद बख्त हैं, हुजैफा रशीदी जी साहब हैं और मौलाना कादरी साहब हैं। मैं पहले जा रहा हूं प्रेम शुक्ला जी के पास। प्रेम शुक्ला जी और हुजैफा आमिर रशीद। प्रेम शुक्ला जी, आप मुझे बताइए, या मैं पहले मेरे को यह सवाल पूछना चाहिए हुजैफा मियां। हुजैफा जी, आप मेरे को यह समझाइए, आपको क्या दिक्कत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब भारत के विकास की बात की, उन्होंने किसी समुदाय के खिलाफ तो नहीं बोला। उन्होंने तो एक इतनी अच्छी बात की, कहा भाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उन्हें मिनी इंडिया दिखता है। उन्होंने कहा यहां अगर गीता है तो कुरान भी है, यहां अगर अरबी पढ़ाई जाती है तो यहां संस्कृत भी पढ़ाई जाती है। इसमें दिक्कत क्या है, जरा समझाएं। प्रेम शुक्ला जवाब देंगे। देखिए, आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए और उससे जुड़े हुए लाखों स्टूडेंट्स, फैकल्टी और पूरे वर्ल्ड में फैले हुए एलुमनाई के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन था, बहुत ऐतिहासिक क्षण था। 100 साल पूरे हो रहे हैं, और आज जो हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी साहब का वहाँ पे जो संबोधन था, जो एड्रेस था, जो तमाम बातें उन्होंने कही, वो खुद अपने आप में ऐतिहासिक हैं। उन्होंने सच्चाई पूरी दुनिया के सामने पेश किया कि वाकई में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है क्या, उसकी तारीख़ क्या रही है, उसको लोगों तक बताया और पहुँचाया। मगर सवाल ये पैदा होता है कि ये सिर्फ जुमला रहेगा कि इसको अमली जामा भी पहनाया जाएगा क्या? इसके जो बातें आज उन्होंने कही हैं उसके साथ वो वॉक ऑफ टॉक भी करेंगे कि ये सिर्फ जुमला रहेगा? आप क्यों शक करते हैं हमेशा? प्रेम शुक्ला जी सारी तारीफ करेंगे, लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान फिर शक कर देंगे, उसके बाद सवालिया निशान लगा देंगे। ये दिक्कत क्या है? नहीं हुजैफा साहब, नहीं मुझे, मैं इनसे जानना चाहता हूँ, बहुत अच्छा सबका विश्वास, सवालिया निशान लगा दिया। क्यों? मोदी जी ने कहा कि सारे लोगों को गैस, रसोई गैस मिल रही है, उसमें किसी प्रकार का धार्मिक भेदभाव नहीं किया जा रहा। ये सत्य नहीं है क्या? किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है, उसमें हिंदू मुसलमान नहीं किया जा रहा है, ये सत्य नहीं है क्या? प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान मिलते, किसी का धर्म, जाति, पंथ नहीं पूछा जा रहा है, ये सत्य नहीं है क्या? विकास कार्यों में किसी का मजाक नहीं देखा जा रहा है, ये सत्य नहीं है क्या? तो जुमला इनको क्या नजर आया? क्या इनको लगता है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, उसको मिनी इंडिया कहना जुमला है क्या? ये कहना कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सर सैयद अहमद खान का उदाहरण पेश करना, क्या ये जुमला है क्या? क्या ये कहना कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है गीता और कुरान शरीफ दोनों को एक तरह देखता है, क्या इसमें किसी प्रकार का जुमला है? कौन सी बात इनको जुमला लगी, बताइए ना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की किस बात को हुजैफा जुमला कह रहे हैं? कृपा करके जवाब दीजिए, जवाब दीजिए हुजैफा जी, जवाब दीजिए। उसके बाद मैं फिर मौलाना कादरी जी के पास जाऊंगा। बताइए हुजैफा जी, बताइए। उन्होंने कहा कि पास सीधी बात कीजिए, पास की चीजों को भुला करके हमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करना है। तो अगर वो सबको साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं तो एमयू के जो इश्यूज हैं, जो एमयू के मेन इश्यूज हैं, एमयू के माइनॉरिटी कैरेक्टर का मसला है, क्या वो एफिडेविट वापस लेंगे, उसको बहाल करेंगे? एमयू के जो फंड काटे गए क्या वो उसको रिलीज करेंगे? और दूसरी चीज, उन्होंने वहां के स्टूडेंट्स की तारीफ की। उन्होंने बताया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से निकलने वाले स्टूडेंट्स मुल्क के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं। तो क्या उन तमाम लड़कों पे से मुकदमे वापस लिए जाएंगे जिसकी वजह से उनका कैरियर खराब हो रहा है, चौपट हो रहा है? और अगर ये मुकदमे वापस लिए जाते हैं तो हमें लगेगा कि वाकई उनकी नेक नियत थी, उनको मोहब्बत था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, इसलिए उन्होंने इस तरह की तमाम बातें कही। नहीं तो फिर वो जुमला होगा जिस तरह का 15 लाख का जुमला था, जिस तरह से 2 करोड़ नौकरियों का जुमला था। फिरोज अहमद बख्त, मौलाना कादरी। किसी भी अपराधी के खिलाफ मौलाना साहब, मौलाना कादरी जी, मौलाना कादरी जी, व्यवस्था है। मौलाना कादरी जी, फिरोज अहमद बख्त, मौलाना कादरी जी, आप मेरे को बताइए, क्योंकि हुजैफा जी तो बता नहीं पाए उनको दिक्कत क्या। वो कह रहे हैं ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन बाद में सवालिया निशान लगा देते हैं। मैं कुछ कहूं? मौलाना कादरी साहब जरा आप समझाइए, आपको क्या दिक्कत है? देखिए मैं शुरू करना मौलाना साहब जरा बताइए ना, भारत आपको सुन रहा है, जरा बताइए भारत की जनता को 5 के प्रहार पे जरा बताइए
कि आप प्रधानमंत्री मोदी पर क्यों प्रहार करने पर लगे हुए हैं मौलाना साहब? देखिए मौलाना साहब 1 मिनट नहीं 2 मिनट बोलिए, पर बोलिए तो नरेंद्र मोदी क्यों आप प्रहार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी पर? नरेंद्र मोदी हुकूमत में आप देखते हैं कि अगर मुसलमान हज पर जाता है तो उसको आईटी रिटर्न देना है, और अगर कोई हमारा हिंदू भाई चाइना या नेपाल या कहीं तीर्थ पे जाता है तो उसको आईटी रिटर्न नहीं देना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मजहबी बुनियाद पर ये तफरीका करते हैं, लोगों को डिवाइड करते हैं, लोगों के लिए रूल अलग बनाते हैं। जहां तक एएमयू का ताल्लुक है तो मैं तो कहूंगा काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? जो एएमयू बना है, मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना है, और वहाँ के तमाम जो स्टूडेंट्स है, प्रोफेसर है, वहाँ के क्या बोल रहे हैं जो साबिका स्टूडेंट्स है, उन सब की आरजू आरमान तमन्ना ये है कि उसका माइनॉरिटी स्टेटस बरकरार रहे। और ये नरेंद्र ये आप क्या मोदी जी के लिए कह रहे हैं कि किस मुंह से जाओगे काबा? 2017 में सिंबॉलिकली उनके लिए लगता है इस्तेमाल कर रहे हैं। और दिस इज वेरी नेगेटिव। फिरोज जी 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए। फिरोज अहमद बख्श साहब सुन रहे हैं आप? देखते हैं कादरी साहब। फिरोज अहमद बख्श साहब सुन रहे हैं आप? बनारस हिंदू मैं सब सुन रहा हूँ, वो मुझे आई एम रियली लेट डाउन। मैं एक बात बता दूं ऐश्वर्या साहब, सुनिए, इन लोगों को कोई नहीं समझा सकता। क्यों नहीं दिया जाता? जबकि तालीमी खिदमत एजुकेशनल सर्विसेज जो है, जहां पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अरे सर सैयद अहमद भारत रत्न से बहुत ऊपर है। क्या आपने छोटी सी बात बोलेंगे? सर सैयद इतना बताइए फिरोज साहब, कादरी साहब से ये पूछिए, अगर प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि विकास पर हर एक भारतीय का हक है, देखिए मेरी वो कहते हैं कि राजनीति रुक सकती है लेकिन विकास नहीं। सुनिए मेरी बात। अरे तो इसमें कहां किसी मजहब या किसी समुदाय के खिलाफ हो गए भाई? मुझे ये तो भारत के लिए है। देखिए अब मुझे समझ नहीं आ रहा मौलाना साहब, सही कह रहे हैं फिरोज अहमद बख्श साहब, आप हर चीज काली ऐनक से देखते हैं। अरे काली ऐनक उतारिए और देखिए साफ साफ। प्राइम मिनिस्टर इतना समय दिया है, 1 मिनट मुझे भी दो। देखिए ना, प्रोग्राम है ऐश्वर्या, प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम है। अरे आप रहने दो, बोलिए फिरोज साहब, आपकी वजह से फिरोज अहमद बख्श साहब जवाब दे रहे हैं। मुसलमानों को फिरोज खबर अहमद बख्श साहब जवाब दे रहे हैं, जवाब दीजिए फिरोज आप दिया जाएगा। ये फिरोज अहमद बख्श साहब जवाब दे रहे हैं, जवाब दीजिए। खामोश हो जाइए, आपने अपनी बात कह ली है। सब्रो तहम्मुल से काम लीजिए। कादरी साहब, आप एक धर्म गुरु हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आप मेरी बात सुन लीजिए। आप सुनिए, टेप रिकॉर्डर की तरह मत बोले चले जाइए। आप एक बात समझ लीजिए, मोदी जी के लिए एक शेर मैं कहना चाह रहा हूँ। हजारों बोलिए फिरोज साहब, अपनी बेल फिरोज अहमद बख्श साहब जवाब दे रहे हैं। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, और ये दीदावर ये मोदी पैदा हो गया है हिंदुस्तान में पिछले 6 साल से। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप मोदी जी को लेट डाउन कर रहे हैं। आप काबे वाला शेर जो है सिंबॉलिकली मोदी जी को लेट डाउन कर रहे हैं कह के। मैं एक बात कह दूं, मोदी जी के जो गुरु हैं अटल बिहारी वाजपेयी और दीनदयाल उपाध्याय, आमिर रजनी जी, मैं आपको बता दूं, मौलाना कादरी जी, वो मैं आपको जरा बता दूं आप दोनों को, वो मुसलमान देश की राजधानी दिल्ली से करीब, जी हाँ सुन लीजिए दीनदयाल उपाध्याय, मौलाना साहब और हुजैफा, मेरी संतान, आप दोनों जरा सुन लीजिए। और फिरोज अहमद बख्श साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन ये बताना जरूरी है, इसलिए बता रहा हूं। बात ही नहीं चलने दे रहा है। देश की राजधानी दिल्ली से करीब केवल 160 किलोमीटर दूर है ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। जी हाँ, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंचने में किसी प्रधानमंत्री को 56 साल लग गए हैं। 5 और 6 56 वर्ष लग गए। 5 दशकों में सत्ता बदलती रही पर हालात नहीं बदले। और प्रधानमंत्रियों ने एएमयू से दूरी बनाए रखी। क्यों बनाए रखी, इसका जवाब ना हुजैफा जी देंगे और ना मौलाना कादरी देंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, आज मोदी ने एएमयू के संबोधन मैं दे रहा हूं में सबसे बड़ा संदेश दिया कि राजनीति तो रुक सकती है, जो मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन विकास नहीं रुक सकता। मोदी ने साफ साफ, सुनिए मेरी बात, मोदी जी ने साफ साफ, प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ उन लोगों को संदेश दिया जो लोग अपनी राजनीति के लिए, सुनिए, अपने स्वार्थ के लिए धर्म के नाम पर लोगों को बांटते हैं, जिसका सीधा असर देश के विकास पर पड़ता है। पर मोदी ने साफ, जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि अब किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि राजनीति रुक सकती है, विकास नहीं। पीएम मोदी के लिए सबका साथ सबका विकास, मौलाना कादरी जी, सबका विश्वास सिर्फ नारा है हुजैफा जी, ये नहीं कि सिर्फ एक समुदाय को भड़काते रहो, एक समुदाय को बरगलाते रहो, ये बोलते रहो कि जो प्रधानमंत्री कर रहा है वो तुम्हारे खिलाफ है।
एएमयू में मिनी इंडिया दिखता है। ये किस प्रधानमंत्री ने कहा? फिरोज अहमद बख्श साहब सुनिए, एएमयू में मिनी इंडिया दिखता है, ये किस प्रधानमंत्री ने कहा आज से पहले? देश के कोने कोने से छात्र यहां आते हैं पढ़ाई के लिए, किस प्रधानमंत्री ने कहा? किसी ने नहीं यहां कहा। पूरे भारत की तस्वीर दिखती है, किस प्रधानमंत्री ने कहा? एएमयू से देश की छवि बनती और बिगड़ती है, किस प्रधानमंत्री ने कहा? सुनिए, एएमयू में अगर कोई भी विवाद होता है तो उससे कुछ लोग देश के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, और ये असलियत है, देश की छवि बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। ये हर हाल में बंद होना चाहिए, और ये असलियत है। प्रेम शुक्ला जी, ये असलियत है। मैं जा रहा हूं सीधा प्रेम शुक्ला जी के पास। अबे हुज़ैफा में वहां से बोलना चाह रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी। नरेंद्र मोदी जी निश्चित तौर पर देखिए, सर्व समावेशी किस तरह से विश्वविद्यालय हो, किस तरह से विश्वविद्यालय जो है दुनिया में भारत के विकास के, भारत के सर्व समावेशी जो प्रकृति है उसका प्रतिनिधित्व करे, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने साफ साफ शब्दों में पूरी दुनिया के सामने रखा। पूरी दुनिया के सामने रखा कि भाई हमारे पास अलीगढ़ आज आपको बहुत ही प्रेम से इस्लाम के आधुनिक स्वरूप को पेश करने के लिए सबसे बड़ा कैंपस दुनिया का है, और ऐसे में जो है सारे लोगों को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पर गौरव का बोझ होना चाहिए, और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से आधुनिकता के विकास का मार्ग निकलना चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से हटा करके मजहबी जो है दीवारें खड़े करने के काम बंद होने चाहिए। कुछ लोग अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में लगातार जो है मुल्लावाद को जिस तरह से बढ़ावा देते हैं वो ठीक नहीं है। अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने इस्लामी आधुनिकता को इस्लाम स्वीकार करे। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, उसका सरोकार हुज़ैफा आमिर रशीदी, प्रेम शुक्ला जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास किया है। प्रेम शुक्ला जी, आप फंड्स नहीं देंगे तो विकास कैसे होगा? प्रेम शुक्ला जी, फंड्स रिलीज आज जरूरत है कि आप बहुत प्रेम से, आज जरूरत है कि आप बहुत प्रेम से जरा समझाएं मौलाना कादरी जी को। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम से समझाइए हुज़ैफा आमिर रशीदी जी को कि भाई अगर प्रधानमंत्री ने यह कहा कि विकास पर सबका हक है, एएमयू मिनी इंडिया है, तो इनको मिर्ची क्यों लगती है? ये क्यों प्रधानमंत्री मोदी पर प्रहार करने निकल आते हैं? अगर वो सबको जोड़ने की बात करते हैं तो इनको क्यों प्रहार करना पड़ता है वापस प्रधानमंत्री? इनको विभाजन में दो समुदायों के बीच विभाजन फैलाकर अपनी रोटियां किसे मिर्ची लगती है? आनंद की अनुभूति होती है। एक एक करके बोलिए। प्रधानमंत्री जी की बातों पर दुख होगा, उनको दर्द होगा कि उनके एजेंडे के विरुद्ध सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की बात कैसे हो रही है। आप जो है मुस्लिम समुदाय को देश की मुख्य धारा में लाए जाने का प्रयास कैसे हो रहा है? जिन लोगों ने इस देश में विभाजन के बीच बोए उनको तो पीड़ा होगी कि भाई इसकी फसल लाते पहले ही ये जो है नष्ट हो जा रही है। आपको देश बिल्कुल बोलिए हुज़ैफा जी। हुज़ैफा आमिर रशीदी जी बोलना चाह रहे, जवाब दे रहे हैं, दीजिए आप जवाब। 2 मिनट जवाब दीजिए हुज़ैफा जी। मजाक हो रहा है यहाँ पे, तमाशा करने के लिए बुलाया क्या आपने? बोला मैंने, बोल रहा हूँ। अरे हुज़ैफा जी आप बोलिए, प्रेम शुक्ला जी सुनेंगे। प्रेम जी सुनिए, प्रेम शुक्ला जी अब जरा जवाब लीजिए, जवाब भी लेते हैं। जवाब लीजिए, बोलिए हुज़ैफा जी, बोलिए। अब आप ये देखिए, अब जवाब नहीं है तो आप निकाल दीजिएगा, ऐसा क्यों? मैं तो कह रहा हूं, आप क्यों जा रहे हैं? आप देखिए अब ये माइक निकालने लगेंगे, आखिरी 5-7 मिनट बचा है, इनको पता है जवाब नहीं है प्रेम शुक्ला जी, तो ये माइक निकाल देंगे। मैंने बोला आप जवाब दीजिए, लेकिन नहीं देंगे। मैं कह रहा हूं अभी भी बैठ जाइए, जवाब दीजिए, मैं आपको बोल रहा हूं उनके सारे इरादों अभी भी बैठ जाइए, जवाब दीजिए। नहीं देंगे चले गए उठ के, क्योंकि दिक्कत फोन आ गया। क्यों हो तुम डिबेट पे? फोन आ गया, क्यों हो तुम डिबेट पे? कादरी साहब ये दिक्कत है मेरी, मौलाना कादरी जी, ये है दिक्कत। मेरा एक छोटा प्रेम शुक्ला जी 2 मिनट खामोश हो जाइए। दिक्कत है, सुनिए 1 मिनट शांति से। आपकी फिरोज अहमद बख्श जी, प्रेम शुक्ला, मौलाना कादरी साहब, हुज़ैफा जी चले गए, कुर्सी खाली, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ आ जाइए हुज़ैफा जी। आपको जो राजनेता कॉल कर रहे हैं ना और कह रहे हैं कि क्यों आए हो डिबेट पे, उनको बताइए। नहीं, मेरा आप सबसे ये सवाल है, जरा सबको जरा होने दीजिए। फिरोज अहमद बख्श साहब, प्रेम शुक्ला जी, मौलाना कादरी जी, 1 मिनट देखिए, समझिए। नहीं, बात को समझिए, 1 मिनट सुनिए, 1 मिनट सुनिए सर, 1 मिनट सुनिए आप सर। मुझे ये बताइए कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौलाना कादरी,
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आप ये समझाइए, मेरे को छोड़िए, आप 130 करोड़ भारतीयों को समझाइए जो ये शो देख रहे हैं 5 के प्रहार पे, आप ये समझाइए कि क्या ऐसी बात प्रधानमंत्री मोदी ने कर दी कि आपको प्रधानमंत्री पर प्रहार करना पड़ रहा है। मौलाना कादरी जी, जरा ये समझाइए ना प्लीज, कृपया करके ये समझाइए कौन सी ऐसी बात कि प्रधानमंत्री ने कह दिया कि विकास का सबका विकास पर हक है। मोदी जी के ऊपर जो भी मौलाना कादरी जी जरा बताइए, जैसे लोगों जरूरत है कि विकास होगा तो फंड मौलाना कादरी जी जरा बताइए, आपकी यूनिवर्सिटी के ग्रांट्स आपके पास पेंडिंग है, आप रोक के रखे, फाइलें दबा के रखे और आप भाषण करने के लिए यूनिवर्सिटी पहुंच जा रहे हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि बनारस यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर है मालविया, भोग रहे थे, आप भारत रत्न देते हैं, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सर सैयद साहब को आप भारत रत्न क्यों नहीं देते? वहां पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तमाम लोगों की ये आरजू है, हमेशा रही है कि अलीगढ़ लोगों की बात कर रहे हैं, बेवकूफों की बात कर रहे हैं। पता नहीं किस तरह के आप आदमी हैं, कैसे धर्म गुरु हैं। अरे उनको कोई भारत रत्न नहीं चाहिए, वो भारत रत्न से इज मच हायर एंड बिगर देन भारत रत्न। ठीक है, आप ये छोटी सी है, ये बात बड़ी ऊंची बात लेकर आ गए। मुझे बड़ी नाउमीदी है आपकी ये बातें सुन के। है भारत रत्न की बात कर रहे हैं, सर सैयद के आगे तो सैकड़ों भारत रत्न है। ठीक है, वो एक अलग, उनका मकाम बहुत बिल्कुल अलग है, वो इन अवार्ड से ऊपर है। आप इस तरह की बात मत करिए। कभी आप कहते हैं मिर्जा गालिब को भारत रत्न दो, अरे मिर्जा गालिब की शायरी दुनिया जो है वो बोलती है। हुज़ैफा जी आ गए दोबारा, हुज़ैफा जी आ रहे हैं दोबारा, मेरे पास समय कम है लेकिन मैं जाऊंगा उनके पास। आपके पास हुज़ैफा आमिर रश्दी जी आ गए दोबारा, मैं सीधा जा रहा हूं उनके पास। प्रेम शुक्ला जी, एक सेकंड सुनिए, फिरोज अहमद बख्श साहब सुनिए, मौलाना साहब सुनिए। जो प्रेम शुक्ला जी ने बहुत ही प्रेम से बोला था, मैं सीधा जा रहा हूं हुज़ैफा आमिर रश्दी जी के पास, अभी बैठ रहे हैं दोबारा, माइक सेटअप कर रहे हैं, जरा उनको दिखाइए। और मैं कह रहा हूं हुज़ैफा जी, जिनका भी फोन आया ना आपके पास, मैं कह रहा हूं आप पूरे 2 मिनट लेके ये समझाइए, सिर्फ ये समझाइए हुज़ैफा मियां कि क्या ऐसी, यही बात मैंने मौलाना कादरी जी से भी पूछी कि कौन सी ऐसी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कह दी जो आपको इस तरह से प्रहार करना पड़ रहा है, जो आपको लगा कि भाई ये तो एक समाज और एक समुदाय के खिलाफ है। कौन सी ऐसी बात? क्योंकि इसका जवाब ना मौलाना कादरी जी दे पाए अभी तक, ना आप किसी से फोन पे बात कर रहे हैं। अभी मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगा जरा दिखाएं वहां जाने जवाब बैठे हैं। आप बोलिए, मोदी ने हमेशा मुसलमानों के लिए कहा है कि सुन लो, मेरे मुस्लिम भाई का सुन रहे हैं। नहीं, एक सेकंड, अरे बख्श साहब सुनिए, आप भी, फिरोज अहमद बख्श जी सुनिए, आप बिल्कुल ऐसे लगातार बोलेंगे तो ऐसे बात नहीं चलेगी। सुनिए दूसरे पक्ष, और एक हाथ में कंप्यूटर हो। नहीं, सुनिए आप, दीनदयाल बख्श साहब रुकिए एक मिनट की तरह ये कहा है कि मुसलमान, सीधा जा रहा हूं मैं हुज़ैफा आमिर रश्दी जी के पास और प्रेम शुक्ला, हम उनके साथ प्रेम शुक्ला जी और हुज़ैफा आमिर रश्दी। मोदी ने क्या बुरा प्रेम शुक्ला, हुज़ैफा आमिर रश्दी, आखिरी 30 सेकंड है मेरे पास, समय कम है, मैं जा रहा हूं हुज़ैफा आमिर रश्दी जी के पास। हुज़ैफा जी जरा बताइए। फिरोज अहमद बख्श आप रुकिए ना, फिरोज अहमद बख्श साहब रुकिए 2 मिनट, मैं आऊंगा आपके पास। आप ऐसे लगातार बोलेंगे तो ना दर्शक समझ पाते हैं, ना सुन पाते हैं आपकी बात, ना मैं। तो सुनिए, जो प्रेम शुक्ला जी ने कहा, मेरा हुज़ैफा जी को माइक अभी सेटअप हो रहा है, मैं अभी दिखा रहा हूं, मैं कह रहा हूं दिखा दीजिए, कोई बात नहीं, वो तो उठ के चले गए थे लाइव डिबेट से, दिखा दीजिए। हुज़ैफा आमिर रश्दी जी हैं, वो वहां बैठे हैं, माइक सेटअप कर रहे हैं। रश्दी जी आप जरा बताइए, मैं सीधा हुज़ैफा जी के पास आ रहा हूं। हुज़ैफा जी आपको आवाज आ रही है ना मेरी? हुज़ैफा जी आपको आवाज आ रही है? अब आप जरा बताइए ये मेरे को, क्या बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोल दी? भाई फिरोज अहमद बख्श साहब का माइक जरा कम कर दीजिए, मेरे को जरा हुज़ैफा जी से सवाल पूछना। आप बताइए हुज़ैफा जी, आप बताइए क्या दिक्कत है आपको? प्रधानमंत्री मोदी ने क्या ऐसी बात बोल दी जो आपको प्रहार करना पड़ रहा है? उन्होंने ये कह दिया कि राजनीति रुक सकती है, विकास नहीं। उन्होंने ये कह दिया कि एएमयू मिनी इंडिया है, ये गलत है। उन्होंने कह दिया हर एक भारतीय का विकास के ऊपर उतना ही हक है। क्या चीज गलत कह दी है? अब सुनिए, अब सुनिए, बुलाया है तो मुझे बोलने दीजिए, आप आके बैठ जाइए। 130 करोड़ भारतीयों को समझाइए, मेरे को छोड़िए जी, प्लीज समझाइए, प्लीज आप ही बोलिए सर।
नहीं तो किसको आपत्ति है? मैंने स्टार्टिंग में ये बात कही कि आज का जो उनका संबोधन था वो एक अपने आप में खुद ऐतिहासिक है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने कहा कि एमयू जो है वो हिंदुस्तान, मिनी हिंदुस्तान है, एमयू के अंदर बसता है। ये उन तमाम लोगों के ऊपर जोरदार तमाचा है जो एमयू को लगातार पाकिस्तान से जुड़ते थे, एमयू को पाकिस्तान की नर्सरी कहते थे। उन तमाम लोगों को तमाचा है। क्या वो सारे लोग माफी मांगेंगे? उनके ऊपर कार्रवाई होगी? आज वजीर आजम साहब ने यह बात कही कि एमयू ने सैकड़ों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दिए। उन्होंने बताया कि एमयू का कितना बड़ा किरदार है, पूरे दुनिया के अंदर दूसरे मुल्कों से एमयू जोड़ता है हिंदुस्तान को। उन्होंने बताया कि वहां से निकलने वाले हजारों, देखिए आपके दिमाग से पाकिस्तान निकलता क्यों नहीं है? वो हिंदुस्तान बार बार पाकिस्तान में क्यों घुस जाते हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान का जिक्र किया नहीं। बिल्कुल इस्तकबाल करने का मगर सवाल ये पैदा होता है क्या ये सच्ची हमदर्दी है कि ये सिर्फ किसी तरह का जुमला है? देखिए, मैंने आप सबको समय दिया, कार्रवाई होगी। देखिए हुज़ैफा साहब, ये कोई काउंटर नहीं, हुज़ैफा साहब ये कोई काउंटर नहीं है। मतलब मोदी ने टुकड़े गैंग और तुष्टीकरण की राजनीति चमकाने वालों पर सीधा वार कर दिया, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है। धर्म और जाति के नाम पर सियासत करने वालों की एक एक कर दुकान बंद हो रही है, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है। हाल ही में बिहार चुनाव में लोगों ने देखा, इससे पहले 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने दिखा दिया कि अगर एजेंडा विकास का हो तो फिर विजय रथ को कोई रोक नहीं सकता। एक बार मोदी ने ठान लिया है तो फिर पूरा देश उनके साथ खड़ा है। कल शाम 5 बजे देश विरोधियों पर होगा एक और प्रहार, लेकिन एक बार ये आज सबको बात साफ होनी चाहिए, प्रेम शुक्ला जी, फिरोज अहमद बख्श, मौलाना कादरी जी और हुज़ैफा जी, कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी यूनिफाइंग, सबको जोड़ने वाली एक ऐसी स्पीच दी है जिससे किसी भी भारतीय को, चाहे वो भारत में रहता हो या विदेश में, कोई दिक्कत नहीं हो सकती, सिर्फ खुशी होनी चाहिए। उन्होंने कहा राजनीति रुक सकती है, विकास नहीं, और विकास मजहब का मोहताज नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।